अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस के हवाले से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से सॉल्व करना है। हमें ये मालूम है कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट हमने वही सीखा था, लेकिन अब हमने ऐसी इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं होगी उसके लिए हम एक सूटेबल फैक्टर देखेंगे जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास वो इक्वेशन जो है वो डिफरेंट एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसी हवाले से अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है जो एग्जैक्ट नहीं है, इज नॉट एग्जैक्ट, बट जब हम एक फैक्टर उसके साथ जिसका नाम हमने म्यू एक्स वाई, यानी कि वो एक्स और वाई दोनों की टर्म में भी हो सकती है, वो एक्स की टर्म में भी हो सकती है और वाई की टर्म में भी हो सकती है, हम उसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो टर्म हम मल्टीप्लाई करवाते हैं और इक्वेशन जो है वो बन जाती है हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन, उसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। इसके 4 रूल हैं। पहला रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, उनमें से m को हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव लिया n वाला हिस्सा विद रिस्पेक्ट टू x, और n से हमने अगर डिवाइड कर दिया तो p वाली टर्म अगर हमें सिर्फ और सिर्फ x की फॉर्म में मिल जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e ऑफ, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ p ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और हम इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा रूल क्या है इसका? दूसरा रूल ये है कि अगर हम एन ऑफ एक्स यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लें और फिर वाई को एम को विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लें और एम से डिवाइड कर दें और हमारे पास क्यू जो है वो ऐसा एक फंक्शन आ जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाई की टर्म्स हों, तो हम उसे कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इसका वाई होगा। एक्सपोनेंशियल ऑफ क्यू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। पहले हम पहले वाला रूल चेक करते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी हो तो फिर इनकी जगह चेंज करके हम कर दें। बाकी सारा काम वही है, लेकिन जगह चेंज की है हमने। ये टर्म हमारे पास एक्स के अंदर होनी चाहिए, फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एक्स में नहीं है तो ये एक्स हमारे, ये टर्म जो है वो हमारे पास वाई में होनी चाहिए। तो रूल नंबर हमारे पास जो थर्ड बनेगा अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं होंगी, रूल नंबर थर्ड, अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो होमोजीनियस है, मतलब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले दो रूल अप्लाई करने से हमारे पास या एक्स की फॉर्म में या वाई की फॉर्म में इक्वेशन नहीं बनती, तो फिर हम तीसरा रूल अप्लाई करेंगे जिसमें हम m को x से मल्टीप्लाई करेंगे और n को y से। अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल ना आए तो 1 ओवर एम एक्स प्लस वाई एन, यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इसी तरीके से रूल नंबर जो 4 है, अगर हमारा अप्लाई करने से रूल नंबर 3 नहीं आता तो फिर हम अप्लाई कर लेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ हमने जगह चेंज करनी है, बाकी सारा मेथड वही है। मतलब जगह ये साइन चेंज करना है हमने। ये जो पॉजिटिव था यहाँ पे हम नेगेटिव कर देंगे कि नेगेटिव करने से हमारे पास आंसर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो हम फिर हम ये कहेंगे कि जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो 1 ओवर एक्स एम माइनस वाई ऑफ एन होगा। तो इन चारों में से कोई एक रूल अप्लाई करने से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बाज़ वक़्त हमें चारों में से कोई भी अप्लाई करने से नहीं होगी। अच्छा, इसके लिए हम करते ये हैं कि जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनको हमें ज़बानी याद रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह की फॉर्म बनी हो हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मैं वो लिख देता हूँ। पहली जो इक्वेशन है वो ये दे दी गई है y ओवर एक्स, मतलब y ओवर एक्स का हमने डेरिवेटिव लेना है। डी लिया यानी कि डी ओवर डी एक्स नहीं लिया, हम सिर्फ डेरिवेटिव की फॉर्म में इसे लिखना चाह रहे हैं। मतलब आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, एक्स स्केयर नीचे वाली टर्म का स्केयर, नीचे वाली टर्म एज इट, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, यानी कि मैंने डी वाई ओवर डी एक्स नहीं लिखा, मैंने डी वाई लिखा है सिर्फ। इस तरह माइनस वाई और फिर एक्स का डेरिवेटिव यानी कि डी एक्स। अगर इस तरह की फॉर्म आपको मिल जाती है आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं डी वाई ओवर एक्स की फॉर्म में। मतलब ये सारी टर्म आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देनी है। ये थी पहली इक्वेशन। इसी तरीके से हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन के ऊपर। दूसरी इक्वेशन हमने क्या करना है, y की फॉर्म में ले लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2, डी एक्स ओवर वाई, वो हमारे पास आ जाएगी वाई स्केयर नीचे वाले का स्केयर, फिर वाई एज इट डी एक्स
माइनस एक्स डी वाई। फिर अगर हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाए, मतलब एक्स और वाई अगर हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाता है तो ये चीज़ भी आप ज़बानी याद रखें। तीसरा है हमारे पास डी एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हम पहली का डेरिवेटिव एक्स का, डी वाई एक्स का ले लें या वाई का ले लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर वाई ऑफ डी एक्स। इसी तरीके से हम चलते हैं चौथी के ऊपर, डी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो इसको हम लिखेंगे टू डी एक्स डी एक्स प्लस टू कॉमन है दोनों में तो क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा वाई डी वाई। अगर ये फॉर्म आ जाती है तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगले हम फिफ्थ कोई इक्वेशन ले लेते हैं, वो क्या आएगी हमारे पास, लॉग की फॉर्म में अगर हमें मिल जाए। फिफ्थ है हमारे पास, अगर कोई लॉग की फॉर्म में मिल जाती है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, फिफ्थ डी एल एन एक्स ओवर वाई, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखी हुई मिले तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे एक्स डी वाई ओवर एक्स वाई। ये शॉर्ट सी हैं, इसको एमसीक्यूज की फॉर्म में भी ये जो है हिस्सा पूछा जा सकता है कि अगर ये वाली टर्म है तो इसकी इक्वल है, ये वाली टर्म है तो इसकी इक्वल कैसे आएगी। तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव लेके देख लें, जहाँ पे आपने डी वाई और डी एक्स लिखना होता है उसकी जगह आप डी एक्स लिखेंगे, यानी कि आप पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप डेरिवेटिव ले नहीं रहे होते। जहाँ पे डेरिवेटिव लेना होता है वहाँ पे हम डी एक्स की फॉर्म या डी वाई लिख देते हैं। तो अगर हमें टेन की फॉर्म में मिल जाती है तो टेन की फॉर्म में बहुत कम चांसेस होते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 6, डी ऑफ टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई, तो ये इस तरह की क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम होते हैं, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे इस क्वेश्चन को कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए ये m इसमें आ गया y, बल्कि मैं इसे रफ में करना चाह रहा हूँ तो मैं जो भी रेड में यूज़ करूँगा तो वो मेरा इस वक्त रफ होगा फिर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आप उसको करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मैं ब्लू में सोल्यूशन करूँगा वो हमने लाजमी करना होगा। तो अगर आप रेड से कर रहे हैं, मतलब मैं रेड से कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसका मतलब आप रफ में उसे करके चेक कर सकते हैं। उसका क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी नहीं है, हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। m इसमें y है, n इसमें एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स है। मैंने इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, y के, एम वाई, यानी कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 1, n विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि पार्शियल n ओवर पार्शियल x, ये आ जाएगा हमारे पास x के रिस्पेक्ट टू एक्स वाई माइनस 1। तो इनमें एम वाई नॉट इज इक्वल टू एन एक्स, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। सो the given equation is not exact। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ dx और माइनस एक्स वाई, ये दो टर्म्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे, इनको मैं एक साथ कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर के ज़रिए मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये हम उन मेथड्स में से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब इक्वेशन को देख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका जो ये वाला कोर्स है या ये वाला जो एक्सरसाइज है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसका आप जो है वो प्रॉपरली एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार करके देखेंगे तो आपका जो है वो आपको आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया कि इस गिवन इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हुआ, एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, अभी मैंने कोई मेथड नहीं लगाया, मतलब हम ज़बानी इसको कर रहे हैं, मेथड नहीं लगा रहा, प्लस वाई डी वाई था, डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई जो था वो डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे था एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था तो माइनस 1 ओवर एक्स आ गया, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिलके जो हमने ऊपर कुछ फार्मूले लिखे थे मुझे वो नज़र आ रही है कि ये वाली फॉर्म बन रही है। मैं दिखाता हूँ आपको जी, ये बन गया मेरे पास y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब
अब मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये बन गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये बन के मेरे पास डी ऑफ एक्स नीचे है, वाई ओवर एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो है वो मेरे पास इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। मैं इसे इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। इंटीग्रेट कैसे करूँगा? ये टर्म मैं लेके चला जाता हूँ दूसरी तरफ। ये आपको नज़र नहीं आ रहा? ठीक है, ये मैं लेके जाता हूँ वाई डी वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर एक्स। अब दोनों तरफ मैंने किया इंटीग्रेशन, दोनों तरफ मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन। तो अब क्या बनेगा? वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू, फिर वो जो इंटीग्रेट किया था डी और हमारा जो डी और इंटीग्रेशन है ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, पीछे रह जाएगा वाई ओवर एक्स। तो आप सी कांस्टेंट अपनी तरफ से लगा सकते हैं, वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई ओवर एक्स प्लस सी, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मतलब मैं आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ, मैंने बाकी क्वेश्चंस की एग्जांपल नहीं करवाई थी, इनकी मैं करवा देता हूँ, बाकी एक्सरसाइज की नहीं करवाई थी। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको ये आनी चाहिए सबको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका काम क्या है कि हमें ये चेक करना होता है कि ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने काम बताया था कि आप सबसे पहले m ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं n 2xy। मैंने लिया इसको विद रिस्पेक्ट टू y 0 0 0 4y, ये वाली टर्म इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर n x के साथ लिया तो ये आया मेरे पास 2y। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इसमें एम वाई नॉट इज इक्वल टू एन एक्स एन। तो इसमें मुझे पहला रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला रूल हमारा क्या था कि मैं इसका डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसका डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लूँ। पहला स्टेप, पहले स्टेप में हमने क्या करना है, एम वाई, वह एम वाई मैंने लिया हुआ है 4y एंड एक्स इज इक्वल टू 2y, तो ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए एम वाई, पहला स्टेप जो मैं करना चाह रहा हूँ इसमें ओवर एन, तो वो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? हमने नाम रखा था ना इसका पी नाम रख लेते हैं, ये एक्स की इक्वल आना चाहिए हमारा। ये है 4y माइनस 2y ओवर 2xy, तो ये टर्म क्या बनेगी हमारे पास? 1 ओवर एक्स। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू e 1 ओवर एक्स ऑफ dx, ये टर्म आ जाएगी e ln x ln x, ln जो है एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसका x। अब x से हमने सारी टर्म किस x जो है वो सारी टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या आएगा? मैंने ऊपर दी गई इक्वेशन के साथ x को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो x आ चुका है। x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। अब हम इसको जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन ये हमारी बन चुकी है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा सोल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन का आ जाएगा। इसको तो सॉल्व करने का तरीकाकार क्या था? m इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है पार्शियल f ओवर पार्शियल x वो m के इक्वल है, x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर, f ऑफ x ऑफ y जो हमारे पास आएगा इसको x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर ले, x4 ओवर 4 माइनस x3 2x3 ओवर 3, फिर इसके x के रिस्पेक्ट किया तो क्या आया हमारे पास? x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमने इसका दोबारा से जो है वो डेरिवेटिव लेना है,
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई ओवर वाई। इसका वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो क्या बना 2y एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव आ गया। अच्छा ये वाली टर्म जो है वो हमारी किसके इक्वल होती है n के। n इसमें क्या है ये टर्म के n हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखनी थी, जब मैंने इंटीग्रेट किया यहाँ 5 फंक्शन आना था फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पे भी लिखना था डेरिवेटिव 5 फंक्शन ऑफ y। तो ये फंक्शन जो हमारे पास y का है वो तो 0 के इक्वल है, यहाँ तो 0 है मतलब कोई भी टर्म नहीं है, तो 5 ऑफ डैश ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, ये नहीं कि ये 5 जो है वो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट, तो हमने उठा के यहाँ पे कांस्टेंट पुट कर देना है, हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन आएगा x4 ओवर 4 माइनस 2x3 ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी या प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरफ पे लिखा जा सकता है। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है ये सारी टर्म को इसके एलसीएम से। एलसीएम क्या है 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल होके 3 आ जाएगा, 3x4 माइनस 8x3, उसके बाद आ जाएगा प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12c इज इक्वल टू 0। अब जो 12c है उसको हम c का नाम दे देते हैं, मतलब ये डैश कह दें इसको, और इसे हम c का नाम दे देते हैं। ठीक है, 3x4 माइनस 8x3 प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास dx प्लस एक्स ओवर वाई माइनस साइन एक्स डी वाई। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अच्छा एग्जैक्ट चेक करने के बाद अब मैं बार बार नहीं करूँगा, पहले हमने कर लिया है। तो अगर तो पेपर में लिखा गया हो कि आपने क्वेश्चन को एग्जैक्ट इक्वेशन से सॉल्व करना है तो आप हमेशा उसी से करेंगे। अगर वो लिख देता है कि आपने इसको सॉल्व करना है, मतलब उसमें अगर एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं बन रही तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगना ही लगना है। लेकिन अगर उसमें लिखा गया कि आपने सॉल्व बाय इंटीग्रेट यूजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपको स्टार्ट में पेपर वाले नहीं बता दिया कि आपने उसको जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही करना है, तो फिर हमें एग्जैक्ट इक्वेशन स्टार्ट पे लेने की ज़रूरत नहीं होती। वरना आप उसको यूज़ करके या सामने शो करवा के दिखा दिया करें कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। मैं इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा रहा हूँ कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी तो मुझे बनानी पड़ेगी। अच्छा सबसे पहले मुझे ये इक्वेशन जो है वो नज़र आ रही है कि मैं इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मैं उसको यूज़ किए बगैर बना रहा हूँ। कैसे, मैंने कहा था कि ये 5 तरीके होते हैं, इसमें 5 चीज़ों के बारे में आपको मिलेंगी कि ये जो फार्मूले हैं 5, ये अगर आपको सामने कहीं नज़र आ रहे हो तो आपको उसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया करें। अगर ये सामने नज़र नहीं आ रहे तो आपने उसको एग्जैक्ट बनाना है, फिर आगे सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन के अंदर मुझे पहले से नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसे 2 तरीक़ों से करूँगा इस इक्वेशन को सॉल्व जो है। देखते हैं, मैंने जब इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई एक्स प्लस ये बन गया x, मैंने इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किया डी एक्स डी वाई माइनस वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये टर्म मेरे पास नज़र आ रही है। ये टर्म क्या है डी ऑफ एक्स ऑफ वाई माइनस वाई साइन ऑफ एक्स ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व अलग अलग कर सकते हैं। ये वाली टर्म y के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट कर लें और इस वाली टर्म को जो है वो हम इंटीग्रेशन कर लें। अच्छा इसका बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, 2 टर्म्स पड़ी हैं तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। खैर हम पहले वाले स्टेप पे चलते हैं कि हम जाके जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन पे इसको कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा वैसे ये बन चुकी है, हम इसे भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ y था, x नहीं था, यहाँ y था। क्वेश्चन में गलती लिखी है, क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया, यहाँ y था हमारा, यहाँ x की फॉर्म नहीं बनती, फिर ये बनती नहीं है टर्म ना हमारी। तो ये आ गया हमारे पास y जी। अब ये कर सकते हैं सॉल्व, मतलब ये बन गया मेरे पास डी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन वाई डी वाई। ठीक है, इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, डी और डी वाई से कैंसिल हो गया। एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट बाय पार्ट होगा ये वाला, पहली रकम का डेरिवेटिव, सेकंड वाला जो है वो उसकी इंटीग्रेशन, यानी कि फर्स्ट हैज़ इट
सेकंड की इंटीग्रेशन, ठीक, डी वाई माइनस, फिर हम करते हैं y का डेरिवेटिव 1 और इंटीग्रेशन साइन की y ऑफ डी एक्स। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, साइन जो है वो कॉस का डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस में आता है तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस में आएगी, माइनस वाई साइन वाई, और इसकी इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉज ऑफ वाई ऑफ डी वाई। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे आगे करेंगे, माइनस वाई साइन ऑफ वाई, ये आ जाएगा मेरे पास प्लस साइन वाई प्लस सी कांस्टेंट। अब ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है, माइनस प्लस बन गया साइन वाई, ये आ गया जी, सॉरी ये कॉज आना था, कॉज लिखना था, मैंने कॉज नहीं लिखा। अच्छा, ये आ गया कॉज वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। तो हम इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज़ करते हुए जो इक्वेशन दी गई थी मेरे पास ऊपर वाली, मैं उसे दोबारा लिख लेता हूँ और इसी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। ये तो हमें पता है कि ये एग्जैक्ट नहीं है, एक्स प्लस एक्स ओवर वाई माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप निकाल लें एम ऑफ वाई। एम ऑफ वाई क्या आएगा इसका, एम ऑफ वाई यानी कि यहाँ पे 1 था हमारे पास, एम वाई क्या आ गया हमारा 0। एन ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ओवर वाई आ गया। अब जब मैं इसे लिखूंगा एम वाई माइनस एन ऑफ एक्स ओवर एन, तो मेरे पास ये एक ऐसी टर्म बन रही है जिसमें एक्स और वाई दोनों इंक्लूड है, ये बन गया साइन ऑफ वाई। तो इसका मतलब ये जो है वो पी ऑफ एक्स नहीं होगा, तो मुझे अब चेंज करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, नीचे एम आ जाएगा, एम में 1 है तो जो भी टर्म आएगी मेरी वो या तो एक्स में होगी या वाई में होगी, खैर हमें वो वाई में चाहिए। अब मैं ले लेता हूँ एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम। तो एन एक्स क्या था मेरे पास 1 ओवर वाई माइनस 0 ओवर एम क्या है मेरे पास, वो है 1, तो 1 ओवर वाई आ गया जी, बिल्कुल ये वाई की टर्म में आ चुकी है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया जा सकता है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 ऑफ वाई ऑफ डी वाई। तो ये बन गया ई एल एन वाई, तो ये आंसर आ गया मेरे पास वाई। मतलब मैं इस टर्म को वाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो टर्म है वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये बन गया वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ वाई साइन ऑफ वाई ऑफ डी वाई। मतलब इस सारी टर्म को मैंने वाई से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट बन चुकी है। अब एग्जैक्ट के लिए जब हमने लेना था, इसे इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी एक्स, एम इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स होता है, तो ये था वाई के इक्वल। हमने इसे इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ आ गया हमारे पास एक्स वाई प्लस फंक्शन ऑफ वाई, फिर हमने इसे डेरिवेटिव लिया एफ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब इसी एफ का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका नाम इक्वेशन 1 रख देते हैं हम। ये क्या बन गया मेरे पास एक्स प्लस फाई डैश ऑफ वाई। ठीक है, अब ये टर्म मेरी किसकी इक्वल है, एन की इक्वल है। एक्स प्लस फाई डैश वाई इज इक्वल टू एन क्या है, एक्स माइनस वाई साइन ऑफ वाई। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया तो माइनस किसके इक्वल आ गया, फाई डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस वाई साइन वाई। अब हमने इसे इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करें तो क्या आता है हमारा, बाय पार्ट्स होगी इंटीग्रेशन इसकी, माइनस कॉमन है हमारा, तो वाई वाई एज इट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस वाई माइनस फिर वाई का डेरिवेटिव 1 और इसकी इंटीग्रेशन कॉस वाई ऑफ डी वाई। तो ये बन गया मेरे पास प्लस वाई कॉस वाई, और ये टर्म बन गई मेरे पास प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये माइनस था एक पड़ा बाहर, ये माइनस ही आ गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई ऑफ डी वाई। तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन माइनस साइन वाई,
तो ये वैल्यू किस में जाकर पुट कर दें हम, इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसकी इक्वेशन 1 में पुट कर दें। अच्छा ये बन गया एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस फाई की वैल्यू वाई कॉज वाई माइनस साइन वाई। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट हम लेक्चर करेंगे तो इससे आगे वाले बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।